हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो भी थोड़ा सा हाल पीसीएस से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आज आपके लिए ये इस शुरुआत है। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बंद कर दिया था, तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अब उम्मीद है कि अब वीडियो आएगी लगातार। तो फिर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपका आल पीसीएस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जैसे सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, और फिर G20 हो गया, और फिर नाटो हो गया, ये सारी चीज़ें तो लेकर आ रहे हैं हम। सबसे पहले चलो पढ़ते हैं शार्क के बारे में। तो शार्क क्या है? शार्क देशों का संघ है। देखो, मछली वाला शार्क मत समझ लेना, ठीक है। शार्क क्या है? देशों का संघ है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 8 दिसंबर। इसकी स्थापना, आपको मेन हेडिंग याद रखना है, ध्यान दो। इसका सार का फुल फॉर्म, यस फॉर साउथ, ये फॉर एशियन, फिर ये फॉर एसोसिएशन, फिर आर फॉर रीजनल, ठीक है, सी फॉर कॉर्पोरेशन। सार का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पहले स्थापना तो यहाँ कब हुई थी? पहले ये देखो, 8 दिसंबर 1985। इसकी स्थापना डेट क्या है? 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। कुल देश इसमें इंडिया समेत लेके कितने देश हैं? 8 देश हैं। पहला भारत है, फिर भारत के नीचे जाओगे श्रीलंका, फिर भारत के, ठीक है ना, थोड़ा उत्तर पूर्वी में जाओगे नेपाल, फिर मालदीव, फिर भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 8वां जो सदस्य है, इसमें 7 है, 8वां में अलग क्यों लिखा हूं, ध्यान दो। भारत है, श्रीलंका 2, नेपाल 3, मालदीव 4, भूटान 5, पाकिस्तान 6, बांग्लादेश 7। 8वां देश जो 2005 में सम्मेलन हुआ था, उसमें अफगानिस्तान को ऐड कर दिया गया। 8वां सदस्य हो गया अफगानिस्तान। आप कहीं पे किताब, थोड़ा पुराना किताब देखोगे तो उसमें 7 ही मिलेगा, लेकिन 8 देशों का ये संघ है सार्क। 8 देशों का संघ है। अब देखो, जैसे कि पहले क्या होते थे कि 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जो पढ़ रहे हैं बच्चे तो वही पुराना पढ़ रहे हैं, और नए में कंफ्यूज हो रहे हैं कि 28 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2005 में जो सम्मेलन हुआ था, 8वां देश, इसमें अफगानिस्तान जोड़ दिया गया था। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल में है, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। कुल देश इसमें 8 है। भारत, अगर भारत के पड़ोसी देख लो तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है ना, मालदीव, भूटान, सब भारत के पड़ोसी भारत के जो चारों तरफ फैले हुए हैं, भूटान, ये सब। 8वां देश अफगानिस्तान को ऐड किया गया है 2005 में जो सम्मेलन हुआ था, 8वां देश ऐड किया गया है। अब आता है ब्रिक्स पे। इसका क्या है? BRICS। ब्रिक्स भी कह लो, अपनी भाषा में BRICS भी कह लो, ठीक है ना। पहला आता है B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके सार्क में तो 1985 8 दिसंबर, लेकिन इस ब्रिक्स का स्थापना, ठीक है ना, जून 2006 में हुई थी। इसका डेट नहीं बताया गया, सिर्फ जून 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स क्या था? इसके संघाई चीन में है। इसका चीन देश, ये कंट्री चीन देश, और इसमें संघाई में चीन संघाई में है, ठीक है। BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चीन में है। स्थापना 2006 जून में हुई थी, ठीक। इतना क्लियर, आपको अच्छे से समझ लेना। बाकी इतना निचोड़ से नहीं यार। जैसे कि ब्रिक्स में कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5 देशों का समूह है। 1 2 3। ब्रिक्स की स्पेलिंग BRICS, 5 है ना, 5 देश याद रखें, ठीक है ना। स्थापना 2006 में हुई थी, वो भी जून के महीने में। हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, ठीक है। अब G7 वाले में आते हैं। G7 थोड़ा सा हटके है। G7 स्थापना 1975 में। इसका डेट नहीं बताया गया, ठीक है ना, सिर्फ 1975 में, ठीक है। जितना कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, निचोड़ के लेकर आ रहे हैं। स्थापना क्या हुई? 1975 में हुई।
हेडक्वार्टर्स कहाँ है? देखो इसका हेडक्वार्टर्स तो कोई निश्चित नहीं है, मतलब हर साल हर वर्ष जिस देश में होता है ये सम्मेलन, उसी देश को अगले देश मतलब अगले सम्मेलन के लिए, अगले सम्मेलन आने वाले के लिए, मतलब जैसे अगले सम्मेलन जब होगा उससे बीच में अब जो हुआ है इसके बीच में उसका मुख्यालय बना दिया जाता है। जैसे हर वर्ष जिस देश में G7 सम्मेलन होता है वहां पर अगले सम्मेलन जो आने वाला सम्मेलन है तब वो आने के लिए उसको मतलब वहां तक पहुंचने के लिए तब तक इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। समझ रहे हो जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, हर वर्ष जिस देश में G7 सम्मेलन होना होता है वहां पर अगले सम्मेलन तक इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। साफ साफ भाषा में आपके लिए क्लियर। ठीक है, फिर से समझ लो। G7 स्थापना 1975। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? नहीं है। पूछेगा G7 का हेडक्वार्टर्स नहीं है। का क्या है इसका? मतलब ये अस्थायी है, मतलब एक साल के लिए है। ठीक है ना, जिस देश में अगर इसका मतलब जैसे कनाडा में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, इतने देश में होता है। ठीक है ना, इतने देश में होता है, लेकिन इतने देश में मतलब हर साल मतलब कहीं इसमें हुआ, आज मतलब इस साल इसमें फ्रांस में हो गया तो फ्रांस में इसका मुख्यालय बना दिया जाएगा। लेकिन एक ही साल के लिए अगले साल जब इसका मुख्य मतलब सम्मेलन होगा जिस कंट्री में, फ्रांस में दोबारा तो होगा नहीं लेकिन दूसरी कंट्री में होगा, तो वहां फिर उसका मुख्यालय बना दिया जाएगा एक ही वर्ष के लिए। याद रखियो, ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स हर वर्ष जिस देश में G7 सम्मेलन होना होता है, ठीक है ना, वहां पर अगले वर्ष अगले सम्मेलन तक इसका मुख्यालय बना दिया जाता है। इटली में मान लो इस साल हो गया, ठीक है, अब एक साल के लिए इटली में बन गया इसका मुख्यालय, अगले साल तो इटली में होगा नहीं, दूसरे देश में, एग्जांपल ले लो कनाडा में होने वाला, तो कनाडा में होगा, कनाडा फिर कनाडा में बन जाएगा एक साल के लिए। तो एक साल के लिए सभी देशों का संघ मतलब इसका मतलब मुख्यालय बना दिया जाता है एक साल के लिए। सदस्य देश इतने हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, G20 पे आते हैं। G मतलब ग्रुप, 20 मतलब 20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, मतलब 20 देशों का एक समूह है। ठीक है ना, इसका स्थापना है 26 सितंबर 1999 पैदाइश की स्थापना है 1999, 26 सितंबर 1999 इसकी स्थापना है। ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ 20, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? G20 समूह के पास अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता। इसका देखो, इसमें तो होता था कि एक साल के लिए होता था, ठीक है, G7, और G20 में भैया 20 देश हैं, इसका अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। क्लियर? G20 में ग्रुप ऑफ 20 देश का अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय बिल्कुल नहीं होता, नहीं ही होता है। ठीक है ना, इसमें देश कौन सा आते हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान दो, पहले एक चीज क्वेश्चन करने से पहले मैं बता रहा हूँ। अर्जेंटीना 1, ब्राजील 2, ऑस्ट्रेलिया 2, ब्राजील 3, कनाडा 4, चीन 5, यूरोपीय संघ 6, फ्रांस 7, जर्मनी 8, भारत 9, इंडोनेशिया 10, इटली 11, जापान 12, मैक्सिको 13, रूस 14, सऊदी अरब 15, दक्षिण अफ्रीका 16, दक्षिण कोरिया 17, तुर्की 18, यूके यूनाइटेड किंगडम 19 और संयुक्त राज्य अमेरिका 20। 20 देश हो गए, लेकिन स्पेन कहाँ से आ गया? क्या हो गया ना, स्पेन अस्थायी अतिथि मतलब मेहमान, अस्थायी अतिथि है भैया, अतिथि मतलब मेहमान कह लो, ठीक है ना, जो हर साल आमंत्रित होते हैं। इनका ये बुलाए जाते हैं, आमंत्रित होते हैं, ठीक है, ये सदस्य नहीं है, ये अतिथि हैं। ठीक है ना, स्पेन क्या है? इस देश के सदस्य नहीं, मेहमान है। जैसे 20 देश हैं तो 20 देश जब ग्रुप मतलब बैठेगा, ठीक है ना, तो मतलब एक मेहमान उसमें बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? स्पेन को। ये अस्थायी अतिथि, मतलब इनको बदला ही नहीं जा सकता। अस्थायी होते तो बदला जा सकता था, अस्थायी है, ये हमेशा कूदेंगे जरूर। स्पेन अस्थायी अतिथि है जो हर साल आमंत्रित होते हैं। अब नाटो के बारे में देख लो, नाटो 30 है भैया, जगह नहीं था तो 30 लिखा ना देशों का नाम, ठीक है ना, मांग होगी तो लिख देंगे जरूर। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस, ORGANISATION,
वो RGAN वो RGANISATION ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है, स्थापना क्या होता है, 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? 4 अप्रैल 1949। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम में। इसमें 30 देश है। 30 देश में याद रखना कि जो यूक्रेन है वो शामिल नहीं है। 30 देश, अगर यूक्रेन शामिल हो जाता तो 31 देश बन जाता, लेकिन यूक्रेन को रसिया ने शामिल नहीं होने दिया। क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है पता नहीं, लेकिन 30 देश है। 30 देश में यूक्रेन क्या है, आपको शामिल नहीं करना है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है ना, नाटो। 4 अप्रैल 1949 है। तो आप लोगों को जुबान पे नाटो तो रटा होगा, नाटो नाटो, जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ। तो चलिए चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और चलिए चलते हैं, ठीक है ना, अगले वीडियो के लिए, ठीक है ना। आप लोग जिस तरीके से मांग करेंगे उस तरीके से वीडियो देंगे, लेकिन कमेंट करो भाई, कमेंट करो, लाइक करो, थोड़ा सा मोटिवेशन बनाओ। काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कीजिए आप। जय हिंद, चलते।